बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के घरों पे, हमारे बच्चों पे और हमारी ज़िंदगियों में हमेशा रहमतें नाजिल फरमाते रहें और हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। और हमारे मर्द हज़रात जो कारोबार में, जो अपनी रोज़गार के सिलसिले में घरों से बाहर होते हैं, जब तक वो वापस नहीं आते, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतों के साए, अपनी हिफाजत फरमाए। और इस सब के साथ चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन उस सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई दे रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं मोटिवेट हो रही हूँ और मुझे दोबारा से हौसला पैदा होता है कि आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। और इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ी देखें चाहे वो पूरी देखें, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा सा भी अगर टाइम निकाल रहे हैं तो उस सब के लिए आपका शुक्रिया। तो जी जनाब, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है विंटर्स के हिसाब से। विंटर्स जब देखते हैं आप लोग आता है तो साथ में ही विंटर्स की जो हैं स्पेशलिटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, जिनमें फ़िश है, फ़िश सूप है, फ़िश का शोरबा है, चिकन सूप है और डिफरेंट किस्म के सूप्स हैं, उसमें हलवाजात हैं, पंजीरियाँ हैं, अंडे हैं और अंडों के हलवे हैं और बहुत सारी कहवे की इकसाम हैं जो कि सर्दियों में ली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में कोई नुकसान नहीं है लेने में, लेकिन डाउट पाया जाता है लोगों में कि अगर हम लोग फ़िश ले रहे हैं तो इसके बाद हम अंडा लें या ना लें। बच्चों को फ़िश नहीं दी जाती कि ये बच्चे अभी दूध पीते हैं, वो थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं वो जी बॉटल फीड है तो उनको भी फ़िश नहीं दी जाएगी जी, ये दूध पीते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी रियलिटी है कि फ़िश के बाद दूध लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि क्या ये सारी बातें सच हैं या ये इनमें कोई मुबालगा आराई से काम लिया जाता है। तो जनाब, हदीस में या इस तरह की कोई हमें चीज़ नहीं मिलती जिसमें कहा गया हो कि फ़िश के बाद अंडा नहीं लेना, या आप मछली खा रहे हैं तो उसके बाद दूध नहीं पीना, या इसके बाद वाइट चीज़ नहीं लेनी। तो ऐसा सच कोई ऐसी हदीस नहीं है। लेकिन मुझे इब्ने क़य्यिम के हवाले से एक हदीस याद है, लेकिन उसका हवाला याद नहीं है। मैं ऐसे आपको अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ गलत गाइड नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे माइंड में था तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती चलूँ। उसमें था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त में 2 खाने मत लें। एक तो इससे असराफ होता है, यानी कि आप वो एक खाना आप किसी और को दे दें, चले किसी की हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज़ भी कोशिश किया करें कि एक वक्त में एक खाना लें, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एक चीज़ की सिक्रेशन भेजता है आपके मैदा को, तो उसको आपका जो मैदा है डाइजेस्ट करने में काफ़ी सारा टाइम लेता है। तो बजाय इसके कभी एक चीज़ को डाइजेस्ट नहीं किया तो दूसरी चीज़ मैदा में आ जाए, तो उससे अवॉइड करना ही बेहतर होता है। और जो हकीम हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्च है वो यही कहती है कि तमाम मछलियां नहीं, लेकिन कुछ शायद ऐसी मछलियां हैं जिनकी इकसाम ऐसी हैं जिनमें दूध और जो फ़िश के केमिकल्स हैं या इनके जो आपस में वो टकराव होता है, रिएक्शन पैदा होता है, तो उसमें बर्स की बीमारी पैदा होती है, फुलबहरी की बीमारी पैदा होती है, जिस्म पे सफ़ेद सफ़ेद निशान पैदा होते हैं। और इन सब चीज़ों का जो है वो इल्ज़ाम या इन सब चीज़ों का जो ज़िम्मेदार वो दूध को ठहराया जाता है, या अंडे को, या वाइट चीज़ों को। क्योंकि आप जानते हैं कि जो फ़िश है वो फुल ऑफ प्रोटीन है, इतनी ज़्यादा इसमें प्रोटीन्स हैं, और जो दूध है वो फुल ऑफ फैट है। तो इसका जो आपस में मिलाप है वो उसकी वजह से जो इनके केमिकल्स हैं उसको जब वो मिलने से जो रिएक्शन पैदा होता है उसकी वजह से जो बीमारियां वजूद में आती हैं, उनमें ये 2-3 बीमारियां कही जाती हैं। तो एहतियात करना बेहतर है। 100% श्योर कोई भी आज तक नहीं है कि कौन सी फॉर्म है फ़िश की जिसको खाने से आपको फुलबहरी, बर्स या इस तरह की कोई बीमारी पैदा हो सकती है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद निशान होते हैं। लेकिन जब तक कुछ कंफर्म नहीं है तो एहतियात ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरह की बीमारियों का इलाज बहुत कम है, मौजूद ज़रूर है लेकिन बहुत कम है। या तो स्टार्ट में किया जाता है या फिर देखा जाए अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो फिर उसका थोड़ा सा नामुमकिन सा नज़र आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपने फ़िश ली है तो आप 3-4 घंटे, जब आप, क्योंकि आप जानते हैं कि मीट जो है वो कम से कम 4 से 5 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में, तो आप उतना टाइम पीरियड जो है वो अपने मैदे को रिलीज़ कर दें, छोड़ दें उसके हाल पे। उसके बाद आप चाहें तो दूध, मिल्क शेक या जो भी आप लेना चाहें वो लें। लेकिन एक वक्त में एक खाने का मतलब यही है कि आप एक वक्त में एक खाना ही लें, ये नहीं कि आपने अंडा लिया, फ़िश ली, फ़लाँ लिया, थोड़ा थोड़ा सारा नहीं। आपका मैदा जो है वो
एक चीज़ को अगर हज़म करने में आप खुद अंदाज़ा लगा लें 4, 5, 6 घंटे ले रहा है, तो उसके साथ उसके अंदर और चीज़ें भी हैं। मैं अभी कितनी सारी वीडियोस इसी टॉपिक पे बना चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस हैं कि आपका मैदा है वो कोई जैसे खाली बर्तन में आप चीज़ें भरते जा रहे हैं, सेम यही सिचुएशन आपके मैदे की होती है। तो खुदारा अपने मैदे पे रहम कीजिए, एक वक्त में एक खाना खाइए, उसको डाइजेस्ट कीजिए, फिर दूसरा खाना ले लें। इसी तरह आप फ़िश खा लें, फ़िश खाने के बाद आप थोड़ा सा टाइम गुजरता है, आप वॉक करते हैं, जिम जाते हैं या जो भी करते हैं, उसके बाद आप चाहें दूध, मिल्क शेक जो मर्ज़ी लें, अंडा लें, जो मर्ज़ी लें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और फ़िश अपने छोटे बच्चों को भी दें, कभी भी ये मत सोचें कि वो दूध पीता है। क्यों? बच्चे को आप छोटा सा बाइट, एक छोटा सा पीस दें, क्योंकि उसमें ये तमाम जो प्रोटीन्स हैं आपके बच्चे की हड्डियों को भी ज़रूरत है, आपके बच्चों के जिस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये कभी भी आप उसको ये सोच के मत दें कि वो दूध पीता है। वो जब खेलता है, उसको खेल के तो कुछ और देते रहें, छोटा मोटा कोई फ्रूट दे दें, एक स्लाइस, ताकि वो चीज़ें उसको डाइजेस्ट जब साथ साथ होती जाएंगी, फिर उसके बाद जब वो दूध लेगा ना, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्योंकि फ़िश के बाद अगर कोई फ्रूट ले रहा है या अदर चीज़ें वो ले रहा है, तो उसके बाद जब वो दूध लेगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे को कोई वो रिएक्शन नहीं देगा। फ़िश के बाद जब बाकी चीज़ें खाने के बाद दूध लिया जाएगा। जो मदर फीड्स हैं, कोई मसला नहीं है, कोई अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा कोई इशू नहीं होता कि आप फ़िश खाएंगी तो आपका बच्चा मदर फीड है तो उसको ये मसला होगा। कभी भी ऐसा कोई भी चांस नहीं होता। अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारी जिस्मानी रिक्वायरमेंट्स के लिए पैदा की हैं, तो इनसे फ़ायदा उठाइए। एहतियात ज़रूर कीजिए, एहतियात बहुत ज़रूरी है हर मामले में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बीमारी के जब पैदा हो जाए उसके बाद इलाज करने से बेहतर है कि बीमारी को पैदा होने से स्टार्ट में ही रोक लिया जाए, ताकि वो बीमारी पैदा ही ना हो। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन एहतियात फिर भी कीजिएगा, चाहे दूध हो, चाहे अंडा हो, चाहे फ़िश हो, क्योंकि फ़िश जो है वो वाइट मीट में काउंट की जाती है और इस वजह से ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में भी टाइम लेती है। वाइट मीट जितना भी है वो डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।